नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल विराज स्टडी IQ में। दोस्तों, आज हम करेंगे फार्मासिस्ट सैंपल पेपर 10, जो कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दिया गया है। इसमें टॉप 50 MCQ पूछे जाएंगे और जितनी भी पीछे प्ले लिस्ट है 1 से लेकर 9 तक, वो मैंने अपलोड कर रखी है, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन में पूछा गया है, डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया इज प्रोडक्ट बाय, यानी कि डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया किसके द्वारा निर्मित होता है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है केटामाइन द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, थेराप्यूटिक इंडेक्स इज, चिकित्सीय सूचकांक क्या है। दोस्तों, आपको पता ही होगा, थेराप्यूटिक इंडेक्स का सूत्र होता है LD50/ED50, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, ओमालिजुमैब किसके द्वारा कार्य करता है। ठीक है, ओमालिजुमैब। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है न्यूट्रलाइजेशन ऑफ हीमोग्लोबिन ई, यानी कि IgE का निष्प्रभावीकरण के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, बीटा हिस्टीन इज द, बीटा हिस्टीन क्या है। तो दोस्तों, बीटा हिस्टीन है H सेलेक्टिव हिस्टामिन एनालॉग। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, उस मूत्रवर्धक का चयन करें जो उच्च खुराक पर प्रतिकूल प्रभाव के रूप में गायनोकोमास्टिया और मासिक धर्म संबंधी अनियमितताओं के कारण बन सकता है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है अस्पिरोलैक्टोन। ठीक है, जो अस्पिरोनोलैक्टोन होता है वही मूत्रवर्धक होता है, जो कि उच्च खुराक देने पर गायनोकोमास्टिया और मासिक धर्म संबंधी अनियमितताओं का कारण बन सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, फ्यूरोसेमाइड एक्ट बाय इनहिबिटिंग, फ्यूरोसेमाइड किसको बाधित करके कार्य करता है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, उस दवा का संकेत दे जो मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस का कारण बनती है, यानी कि इंडिकेट द ड्रग दैट कोज मेटाबॉलिक एल्कोलाइसिस। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फ्लोइंग हार्मोन इज प्रोडक्ट बाय द हाइपोथैलेमिक ग्लैंड, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन हाइपोथैलेमिक ग्रंथि द्वारा निर्मित होता है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है GHRH, यानी कि ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, द फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन ऑफ ट्राइमिथोप्रीम एंड सल्फामिथोक्साजोल इज कॉल्ड, यानी कि ट्राइमिथोप्रीम और सल्फामिथोक्साजोल का निश्चित खुराक संयोजन क्या कहलाता है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है कोट्रिमोक्साजोल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, एल्कलाइटिंग एजेंट यूज्ड फॉर कैंसर ट्रीटमेंट, कैंसर के उपचार के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एल्कलाइटिंग एजेंट क्या है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है साइक्लोफॉस्फेमाइड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, द फ्लोइंग केमिकल टेस्ट आर यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एल्कलाइड एक्सेप्ट, निम्नलिखित रासायनिक परीक्षणों का उपयोग एल्कलाइड की पहचान के लिए किया जाता है, सिवाय किसके। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है बॉन्ड ट्रैकर टेस्ट। बॉन्ड ट्रैकर टेस्ट ही इनमें से अलग है, जबकि सभी मेयर टेस्ट, हैगर टेस्ट और वागनर टेस्ट ये किसके लिए यूज होते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एल्कोलाइड के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, गैम्बियर फ्लोरोसिन टेस्ट इज यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ, यानी कि गैम्बियर फ्लोरोसिन परीक्षण का उपयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है पेल कटेचु, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, द टू इक्वल पोर्शन ऑफ ए क्रेमोकार्प इन अम्बिलिफेरस फ्रूट इज कॉल्ड एज, यानी कि अम्बिलिफेरस फलों में क्रेमोकार्प के दो बराबर हिस्से को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है मेरिकार्प, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, सिनामोमम जेलेनिकम का कौन सा भाग औषधीय उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है। विच पार्ट ऑफ सिनामोमम जेलेनिकम इज यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पज। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ड्राइड इनर बार्क, यानी कि सूखे हुए रात के छाल। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, द प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूट ऑफ ऑटोमम कोर्कस इज, शरद ऋतु के क्रोकस का मुख्य घटक क्या है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है क्यूनोलिन एल्कोलाइड, बेंजाइल टेट्राहाइड्रो आइसोक्यूनोलाइन, इंडोल एल्कोलाइड और इमिडाजोल एल्कोलाइड, यानी कि ऑप्शन नंबर A B C D ये चारों ऑप्शन इस प्रश्न के सही उत्तर होंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 16 है, सिनोनिम फॉर एकोनाइट इज, एकोनाइट का पर्यायवाची क्या है।
तो दोस्तों जो एकोनाइट है उसका सिनोनिम होता है भिक्षुक, यानी कि मोंक सूड। ठीक है, मोंक सूड। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, अल्फा बीटा गामा कोमिफोरिक एसिड और बजेंटिन। जो अल्फा बीटा गामा कोमिफोरिक एसिड होता है वह किन में मौजूद होता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है मिर्च। ठीक है, मिर यानी कि लोहबान में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया है यूजेनॉल किस में मौजूद है, यानी कि यूजेनॉल इज प्रेजेंट इन। तो दोस्तों ये होता है लौंग में, यानी कि क्लो में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, बीटा आइनोन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूंट प्रेजेंट इन लेमन ग्रास ऑयल। यानी कि बीटा आइनोन लेमन ग्रास तेल में मौजूद घटक है किसका? यह है दोस्तों सिट्रल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्लाज्मोडेस्मा एक विशिष्ट सूक्ष्म चरित्र है जो कच्ची दवा में मौजूद है। तो दोस्तों जो प्लाज्मोडेस्मा होता है वह सेना में भी होता है, नक्स ओमिका में भी होता है, सिनकोना में भी होता है और सिनामोन में भी होता है, यानी कि दालचीनी में। तो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी इसके चारों सही उत्तर होंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हेन ऑर्थोबोरिक एसिड इज हीटेड एट 100 डिग्री सेल्सियस इट इज कन्वर्टेड टू। जब ऑर्थोबोरिक एसिड को 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है तो यह किस में परिवर्तित हो जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है मेटाबोरिक एसिड में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, कास्टिक सोडा क्या है? तो दोस्तों कास्टिक सोडा होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, केमिकली टाल्क इज ए। यानी कि रासायनिक रूप से टाल्क क्या है? तो दोस्तों टाल्क होता है हाइड्रेटेड मैग्नीशियम सिलिकेट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, जिंक ऑक्साइड कलर्ड विद फेरिक ऑक्साइड इज। फेरिक ऑक्साइड से रंगा हुआ जिंक ऑक्साइड क्या है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है कैलामाइन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, केमिकल फॉर्मूला फॉर सोडियम सिट्रेट। सोडियम साइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका सही उत्तर है C6H5Na3O7, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, केमिकली पोविडीन इज। रासायनिक रूप से पोविडीन क्या है? तो दोस्तों ये होते हैं पॉलीविनाइल पायरोलिडोन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, अमोनियम क्लोराइड इज प्यूरिफाइड बाय। अमोनियम क्लोराइड को किस विधि से शुद्ध किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है सब्लिमेशन मेथड, यानी कि ऊर्ध्वापतन विधि। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, एंटीडोट फॉर साइनाइड पॉइजनिंग इज। साइनाइड विषाक्तता के लिए मारक क्या है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है सोडियम नाइट्राइट। सोडियम नाइट्राइट को यूज करते हैं एंटीडोट के रूप में साइनाइड पॉइजनिंग के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, रैफिनाइड शुगर कंटेन मोर देन 99.9% ऑफ। यानी कि परिष्कृत चीनी में 99.9% से अधिक क्या होता है? तो इसका सही उत्तर है सुक्रोज, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, डाईफिनाइल थायोकार्बाजोन इज यूज्ड इन द लिमिट टेस्ट फॉर। यानी कि डाईफिनाइल थियोकार्बाजोन का प्रयोग किसकी सीमा परीक्षण में किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है लेड के लिए। ठीक है, लेड लिमिट टेस्ट में डाईफिनाइल थायोकार्बाजोन का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, एन फोर सब्स्टिट्यूट सल्फोनामाइड इज। एन फोर प्रतिस्थापित सल्फोनामाइड क्या है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों सक्सिनिल सल्फा थायोजोल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, सेफालोस्पोरिन कंटेन। सेफालोस्पोरिन क्या होता है? तो दोस्तों सेफालोस्पोरिन होता है डाईहाइड्रोथायाजिन रिंग। ठीक है, तो सल्फास्पोरिन में क्या होता है? डाईहाइड्रोथायाजिन रिंग। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, द पॉपुलर ब्रांड ऑफ ए ड्रग यूज टू ट्रीट अस्थमा इज डेरिफाइलिन। द जेनिक ड्रग इज। अस्थमा के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवा का लोकप्रिय ब्रांड डेरिफाइलिन है। जो जेनिक दवा है, तो इसमें जेनिक दवा कौन सी है दोस्तों? इसमें होता है एटोफिलाइन प्लस थियोफिलाइन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा, यही इसमें साल्ट है। क्वेश्चन नंबर 34 है, इज द जेनेरिक नेम ऑफ द ड्रग दैट इज कॉमर्शियली अवेलेबल एज
लार्गोक्टिल। ठीक है, क्या वह दवा का सामान्य नाम है जो व्यावसायिक रूप से लार्गेक्टिल के रूप में उपलब्ध है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है क्लोरप्रोमाजिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, कैलर किलानी टेस्ट इज यूज टू टेस्ट, यानी कि कैलर किलानी टेस्ट का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है कार्डियक ग्लाइकोसाइड में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, हाइड्रोलाजिन यूज्ड एज वैसोडाइलेटर इज केमिकली, वैसोडाइलेटर के रूप में उपयोग किए जाने वाला हाइड्रोलाजिन रासायनिक रूप से क्या है? तो दोस्तों ये होता है पथेलाजिन डेरिवेटिव, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी कैंसर एंटीबायोटिक, निम्नलिखित में से कौन सा कैंसर रोधी एंटीबायोटिक है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है डॉक्सोरुबिसिन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, परिमाक्विन इज ए हेट्रोसाइक्लिक डेरिवेटिव ऑफ, यानी कि परिमाक्विन किसका हेट्रोसाइक्लिक व्युत्पन्न है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 8 अमीनो क्विनोलोन का। ठीक है, जो क्विनोलिन होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, डाई यूज्ड टू डिटरमाइन ब्लड वॉल्यूम इज, रक्त की मात्रा निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला रंग कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है इवांस ब्लू, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, एस्ट्रोजन इज ड्राइड फ्रॉम न्यूक्लियस, एस्ट्रोजन किस नाभिक से प्राप्त किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑस्ट्रेन नाभिक से, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, वन ट्रोय वोन्स कंटेन ग्रेन्स, एक ट्रोय ओंस में कितना अनाज होता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 480 ग्रेन्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम कंटेन ड्रग फॉर, ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में किसके लिए दवा होती है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है सिस्टमिक एक्शन, यानी कि प्रणालीगत क्रिया के लिए, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, किसमें एक नालीदार जल निकासी स्तंभ होता है जिस पर धातु के छल्ले की एक श्रृंखला पैक की जाती है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है मेटा फिल्टर पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, इन साइज रिडक्शन इफ द सबस्टांस इज टू बी ग्राउंड ड्राई यूजुअली परसेंट ऑफ मॉइस्चर इज सुटेबल, यानी कि आकार में कमी में यदि पदार्थ को सूखा पीसना है तो आमतौर पर कितने प्रतिशत नमी उपयुक्त होती है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है लेस देन 5, यानी कि 5 से कम नमी होनी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, द स्क्रीन ट्रे यूज्ड इज मोस्ट फार्मास्यूटिकल ड्राइंग ऑपरेशन आर लाइनेड विद, अधिकांश दवा सुखाने के कार्यों में उपयोग की जाने वाली स्क्रीन ट्रे किससे बनी होती है? तो दोस्तों ये बनी होती है पेपर और एल्यूमिनियम से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी और डी दोनों इसके सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 46 है, द फ्लूइडाइजेशन टेक्निक इज एफिशिएंट फॉर द ड्राइंग ऑफ, द्रवीकरण तकनीक किसके सुखाने के लिए कुशल है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ग्रेनुलर सॉलिड, यानी कि दानेदार ठोस के लिए, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, प्रिपरेशन ऑफ वाटर फॉर इंजेक्शन, यानी कि बीबी ब्रिटिश फार्माकोपिया के अनुसार इज बाय द प्रोसेस ऑफ, इंजेक्शन के लिए पानी बीपी तैयार करने की प्रक्रिया क्या है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है सिंपल डिस्टिलेशन, फ्लाश डिस्टिलेशन, कंप्रेशन डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी इसके चारों उत्तर सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 48 है, एन इक्विलिब्रियम डिस्टिलेशन इज आल्सो नोन एज, संतुलन आसवन को किस नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है डिस्टिलेशन अंडर रेड्यूक्ट प्रेशर और मोलिकुलर डिस्टिलेशन, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन और फ्लश डिस्टिलेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी चारों ऑप्शन इसके सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 49 है, मैग्नीशियम स्ट्रेट इज यूज्ड इन द फॉर्मुलेशन ऑफ टेबलेट एज, मैग्नीशियम स्टीरेट का उपयोग टेबलेट के निर्माण में किस रूप में किया जाता है? तो दोस्तों मैग्नीशियम स्टीरेट होता है ग्लाइडेंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 50 दोस्तों सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया है कंटेन्स एल्काली बाइकार्बोनेट, सिट्रिक एसिड एंड टार्टरिक एसिड विद एक्टिव मेडिकामेंट्स, यानी कि किसमें सक्रिय औषधियों के साथ साथ अक्सर बाइकार्बोनेट, साइट्रिक एसिड और टार्टरिक एसिड होता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है एफरवेसेंट टेबलेट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा।
तो दोस्तों ये थे टॉप 50 एमसीक्यू जो कि दोनों भाषाओं में दिए गए थे। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। अच्छी लगी तो दोस्तों के पास शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद दोस्तों।